नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल पावर ऑफ एजुकेशन 100 में। तो देखिए, हम अध्याय 1 में आगे बढ़ते हुए प्रश्न नंबर 9 पर चलते हैं। तो हमारा आज का प्रश्न है, संचरण किसे कहते हैं। देखिए, ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। ठीक है, तो इसे बहुत ही सावधानी से और विशेष रूप से ध्यान से पढ़ना है, ताकि ये जो क्वेश्चन आते हैं हम इन्हें याद करने की आवश्यकता नहीं है। हम इनको क्या करेंगे, समझ लेंगे, तो हम अपने मन से भी इसको प्रश्न का उत्तर लिख सकते हैं। तो देखिए क्या करना है, हमारा प्रश्न क्या है, संचरण किसे कहते हैं, इसकी रोकथाम के उपाय, मतलब रोकने के उपाय क्या है, हम कैसे इस संचरण को रोक सकते हैं। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संचरण क्या है। जैसा कि आप देख रहे होंगे यहाँ पर क्या है, आंसर पहले से लिखा हुआ है, लेकिन हम इसे बताए बिना, देखिए पहले हम इसको समझ लेंगे, जब हमारे माइंड में सेट हो जाएगा तब हम इस प्रश्न को देखते हैं। तो संचरण क्या होता है, संचरण का मतलब क्या होता है। संचरण की बात हम कर रहे हैं, तो जो संचरण है, जैसे हम यहाँ देखते हैं, ये क्या है, एक धातु है। क्या है, धातु। संचरण का मतलब होता है कि लोहे में जंग लगना। अब लोहे में जंग लगना मतलब क्या है, किसी भी धातु में, जैसे ये हमारी क्या है, धातु है। तो जब ये जो धातु होती है, तो यहाँ देखिए, ये जो मान लीजिए धातु है, और इस धातु में क्या है, ये धातु नमी और CO2, नमी और CO2 के संपर्क में आती है। जब ये संपर्क में आती है तो इस पर क्या होती है, यहाँ पर ये, जैसे ये धातु है, तो यहाँ पर एक ऑरेंज टाइप में है ना, क्या हो जाती है, यहाँ पर धीरे धीरे क्या होती है, जंग लगने लगती है। जंग मतलब किसी भी धातु को नष्ट करना। ठीक है, संचरण से क्या होता है, धीरे धीरे जो धातु होती है वो क्या होने लगती है, नष्ट होने लगती है। कब, जब वो नमी और CO2 के संपर्क में आती है, तो इस पर क्या हो जाती है, एक जंग, एक परत चढ़ जाती है। तो वो परत क्या कहलाती है, जिसे हम क्या कहते हैं, जंग, या इसी को कहते हैं संचारण। क्या कहते हैं, संचारण। ठीक है, चलिए देखते हैं इसमें। तो यह एक विद्युत रासायनिक घटना है। यह एक क्या है, विद्युत रासायनिक घटना, जिसमें धातुएं वायुमंडल की नमी और कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके धीरे धीरे नष्ट हो जाती हैं। तो देखिए, कोई भी जो धातुएं होती हैं, जैसे मैंने बताया ये धातु है, तो ये जो धातु रहती हैं नमी और CO2 के संपर्क में आती हैं। तो संपर्क में आने से ये क्रिया करती हैं और धीरे धीरे क्या होने लगती हैं, इस वस्तु को क्या करते हैं, नष्ट करने लगती हैं। तो यहाँ पर एक परत चढ़ जाती है, उस परत को क्या कहते हैं, जंग, या इसी को कहते हैं क्या, संचारण। ठीक है, संचारण कहते हैं। अब जब ये वस्तु धीरे धीरे नष्ट हो जाएगी, तो इसको बचाने के लिए हमें क्या उपाय करने चाहिए। तो इसको उपाय क्या कर सकते हैं, हम धातु में कुछ दूसरी धातु मिला के उसे मिश्र धातु के रूप में बना सकते हैं, या हम तेल या ग्रीस लगा के ग्रीस लगा सकते हैं, ताकि उसमें वो नमी के संपर्क में ना आए, या हम पेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो और इसके उदाहरण क्या हो सकते हैं, आपने देखे होंगे। तो यहाँ देखिए, उदाहरण में हम देखते हैं, जैसे लोहे में जंग लगना। आपने देखा, लोहे में जंग लग जाती है। तो लोहे में जंग क्यों लग जाती है, क्योंकि लोहे में क्या होता है कि वो शुद्ध लोहा तो होता नहीं है, उसमें भी कुछ ना कुछ मिक्सचर जरूर होता है। तो उसमें क्या होता है, वह नमी और CO2 के संपर्क में आता है। जब संपर्क में आता है तो वो क्रिया कर लेता है और जंग लग जाती है। जैसे नट बोल्ट हो जाएंगे, साइकिल हो जाएगी, और जितने भी लोहे की वस्तुएं होती हैं। ऐसे ही तांबा होता है, तांबे के बर्तन पर नीले हरे रंग की क्या हो जाती है, रंग की परत चढ़ जाती है, परत का जमना। या चांदी की सतह मलिन हो जाना, जो चांदी की सतह होती है वो भी क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। मलिन का मतलब क्या होता है, गंदा होना, काली पड़ना। तो क्या होता है कि जैसे लोहे में जंग लगना, तांबे के बर्तन नीले हरे के रंग की परत चढ़ जाती तांबे के बर्तन पर, और चांदी की सतह क्या हो जाती है, मलिन हो जाती है। तो ये सब किसके उदाहरण होते हैं, ये उदाहरण होते हैं संक्षारण के।
किसके होते हैं? संचारण के। तो आपने देखा संचारण किसे कहते हैं। अब देखते हैं उपाय। ठीक है, इसको रोकने के उपाय क्या है। चलिए, मैं पहले ही बता चुका हूं, फिर भी यहाँ देख लेते हैं क्या है। अन्य पदार्थ की परत चढ़ाना, मतलब यदि मान लीजिए ये हमारी धातु है, यहाँ पर देखिए ये कोई धातु है, तो यहाँ पर इस पर क्या करना, अन्य कोई दूसरी धातु की क्या कर देना, पदार्थ की परत चढ़ा देना, ताकि वो क्या ना आए, नमी के संपर्क में ना आए। तो वो क्या हो जाए, अन्य पदार्थ की परत चढ़ाकर हम रोक सकते हैं संचारण को। फिर मिश्र धातु को बनाकर, मिश्र धातु बनाकर, मतलब यदि कोई धातु है उसमें कोई दूसरी धातु मिलाकर हम उसका उपयोग करेंगे तो मिश्र धातु बन जाएगी, तो उसको संचारण से हम रोका जा सकता है। फिर तेल या ग्रीस लगाकर, तेल या ग्रीस लगा देंगे तो वो क्या होता है कि वो किसके संपर्क में नहीं आता है, हमें वायु जो नमी होती है उसके संपर्क में नहीं आता है, तो इससे क्या होता है, संचारण नहीं होता है। ठीक है, तो ये इसकी क्या थे, रोकथाम के उपाय थे। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आए होंगे। किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो कमेंट कीजिएगा, समझ में आता है तो सपोर्ट कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।